अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप साथ खैरियत के अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ खुश व आबाद होंगे। दुआ है पाक परवरदिगार से कि वो हमें हासदों के हसद से अपनी पनाह अता फरमाए, आमीन। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मोज़रेला चीज़ की रेसिपी। वैसे तो आपने यूट्यूब पर अब तक मोज़रेला चीज़ की बहुत सी रेसिपीज़ देखी होंगी, लेकिन मेरी इस रेसिपी की खासियत ये है कि इसमें मैं आपको वो टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी जिनसे आप बहुत ही तारदार और ज़बरदस्त सी मोज़रेला चीज़ घर में बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये मोज़रेला चीज़ की एक फुल प्रूफ रेसिपी है, तो चलिए जल्दी से ये मोज़रेला चीज़ बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए यहाँ मैंने हाफ़ लीटर मिल्क लिया है। आपने इस रेसिपी में फुल फैट मिल्क का इस्तेमाल करना है। दूध यहाँ पे मैंने कच्चा लिया है और ये नॉर्मल टेम्परेचर पे रखा हुआ दूध है। अब मैं इस हाफ लीटर दूध के अंदर क्वार्टर कप के करीब सफ़ेद सिरका शामिल करूंगी। आप चाहें तो आप यहाँ सफ़ेद सिरके के बजाय लेमन जूस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आपने इसे बिल्कुल हल्के हाथ से दूध के अंदर मिक्स कर देना है, लेकिन ये काम आपने चूल्हे की फ्लेम को ऑन करने से पहले करना है। सिरके को बिल्कुल हल्के हाथ से मिक्स करने के बाद अब मैं चूल्हे की फ्लेम को कर दूंगी ऑन, लेकिन चूल्हे की फ्लेम को हमने बिल्कुल दम वाली आंच पे रखना है। जी हाँ, हमने इस दूध को पकाना नहीं है बल्कि सिर्फ इसे गर्म करना है। जैसे जैसे दूध का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ना शुरू होगा तो दूध इस तरीके से फटना शुरू हो जाएगा। अब बारी आती है उस पहली टिप की जिसे आपने लाजमी फॉलो करना है ताकि आपकी जो चीज़ है वो बहुत ही तारदार बनकर तैयार हो। आपने इसके अंदर स्पैचुला उस पॉइंट से चलाना है जिस जगह पे ये दूध ट्रांसपेरेंट होना शुरू हुआ है, यानी कि जहाँ से पानी और दूध सेपरेट हो गया है। ये काम आपने बिल्कुल हल्के हाथ से करना है और इसके अंदर आपने बिल्कुल आराम आराम से ही स्पैचुला को चलाना है। अगर आप ये काम तेज़ी से करेंगे तो इसके अंदर जो चीज़ बन रही है वो छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड हो जाएगी, जिससे हमारी जो मोज़रेला चीज़ है वो तारदार बनकर तैयार नहीं होगी। तारदार मोज़रेला चीज़ बनाने के लिए ये बहुत ही अहम पॉइंट है कि आपने सारे चीज़ को एक ही जगह वन पीस में इकट्ठा करना है। जैसे जैसे दूध के टेम्परेचर में इजाफा होता जाएगा चीज़ इस तरीके से सेपरेट होती जाएगी, लेकिन इस दौरान इस बात का ख़ास ख्याल रहे कि आपने दूध में बॉयल नहीं आने देना और चूल्हे की फ्लेम को बिल्कुल लो ही रखना है। ये काम क्योंकि हमने बिल्कुल लो फ्लेम पर करना है इसलिए इसमें तकरीबन 5 से 7 मिनट लग जाते हैं। जैसे ही पनीर बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा तो हम किसी बारीक स्ट्रेनर या मलमल के कपड़े का इस्तेमाल करते हुए पनीर और पानी को सेपरेट कर लेंगे। क्योंकि मेरे पास घर में मलमल का कपड़ा मौजूद नहीं था तो इसलिए मैंने यहाँ पे बारीक स्ट्रेनर का इस्तेमाल किया है, लेकिन अगर आपके पास मलमल का कपड़ा मौजूद है तो ये बिल्कुल बेस्ट रहेगा क्योंकि इससे हमें मोज़रेला चीज़ को निचोड़ने में बहुत ही आसानी रहेगी और आपका काम बहुत ही ईजी हो जाएगा। चीज़ को सेपरेट करने के बाद क्योंकि हमने इसे हाथों की मदद से निचोड़ना है और इसका टेम्परेचर बहुत हाई है इसलिए मैं इसे हल्का सा ठंडा होने दूंगी। जब तक हमारी मोज़रेला चीज़ हल्की सी ठंडी होती है मैं दूसरी तरफ चूल्हे पे पानी गर्म करने के लिए रख दूंगी क्योंकि आगे चल के हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। हमने जो मोज़रेला चीज़ बना के रखी थी थोड़ी देर रेस्ट देने के बाद वो हो चुकी है ठंडी। अब मैं इस तरीके से हाथों की मदद से इसे इकट्ठा करते हुए इसे निचोड़ लूँगी। इस पॉइंट पर आपने चीज़ को बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना बल्कि इसे सिर्फ इतना ही ठंडा करना है कि आपके जो हाथ हैं वो इसके टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकें। अब मैं इस तरीके से इसे प्रेस करती जाऊंगी और इसका जो पानी है उसे सेपरेट करती जाऊंगी। आपने इसे इस पॉइंट पर बहुत ही अच्छे से निचोड़ना है ताकि इसके अंदर जितना भी सिरके वाला पानी है वो सेपरेट हो जाए। इस प्रोसेस को रिपीट करते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि हमारी मोज़रेला चीज़ अब किस फॉर्म में आ चुकी है। दूसरी तरफ हमने जो पानी गर्म करने के लिए रखा था इसके अंदर भी बबल्स बनना शुरू हो गए हैं। अब मैं इसे चूल्हे से उतारते हुए बाउल में शिफ्ट कर लूँगी और मोज़रेला चीज़ को इसमें तकरीबन 30 सेकेंड के लिए डिप कर दूँगी। तकरीबन 30 सेकंड तक गर्म पानी के अंदर डिप करने के बाद अब मैं किसी चम्मच की मदद से मोज़रेला चीज़ को पानी में से निकाल लूँगी और इसे हाथों की मदद से फिर से प्रेस करूँगी। लेकिन यहाँ इस बात का ख़ास ख्याल रहे क्योंकि पानी काफ़ी गर्म है इसलिए हमने इस पॉइंट पर पनीर को सिर्फ 30 सेकंड के लिए ही पानी के अंदर डिप करना है। इस बार हमने इस मोज़रेला चीज़ को बहुत ज़्यादा नहीं निचोड़ना क्योंकि हमने इसे फिर से पानी के अंदर डिप करना है और इसी तरीके से 30-30 सेकंड के लिए पानी के अंदर डिप करते हुए हम मोज़रेला चीज़ को निचोड़ते जाएंगे। इस प्रोसेस को आपने तकरीबन 10 से 12 बार लाजमी करना है। यही वो स्टेप है जिसे फॉलो करने से हमारी चीज़ बहुत ही तारदार बनकर तैयार होगी। इस दौरान अगर आपको लगे कि पानी का टेम्परेचर कम हो गया है और ये अब इतना गर्म नहीं रहा तो आप इसे एक बार फिर से गर्म कर लें क्योंकि तारदार मोज़रेला चीज़ बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि आप इसे गर्म पानी के अंदर डिप करें।
जैसे जैसे आप इस स्टेप को रिपीट करते जाएंगे आप नोट करेंगे कि आपकी मोज़रेला चीज़ जो है वो बहुत ही सॉफ्ट और लेसदार होती जाएगी। तकरीबन 10 से 12 बार इस स्टेप को रिपीट करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारी कितनी ज़बरदस्त सी मोज़रेला चीज़ बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इसे कवर करते हुए तकरीबन 1 घंटे के लिए फ्रिज के अंदर रख देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। क्लिंग रैप करने के बाद मैंने इस चीज़ को तकरीबन 1 घंटे के लिए फ्रिज के अंदर रख दिया था और अब ये बिल्कुल सेट हो चुकी है। अब हम करेंगे इसका पहला टेस्ट। जी हाँ, इसका पहला टेस्ट ये है कि हम इसे ग्रेट करके देखेंगे। अगर तो ये अच्छे से ग्रेट होती है तो इसका मतलब है कि हमारी मोज़रेला चीज़ बिल्कुल परफेक्ट बनी है। आप भी बिल्कुल इसी तरीके से अपनी बनाई हुई मोज़रेला चीज़ को चेक कर सकते हैं कि ये बिल्कुल परफेक्ट बनी है या नहीं। आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही ज़बरदस्त सी ग्रेट हो रही है। इसका मतलब है हमारी चीज़ बिल्कुल परफेक्ट है। चीज़ को ग्रेट करने के बाद अब बारी आती है इस मोज़रेला चीज़ के सेकंड टेस्ट की। तो उसके लिए यहाँ मैंने लिया है एक फ्राई पैन को मैं ऑयल की मदद से हल्का सा ग्रीस कर लूँगी। अब आप इस मोज़रेला चीज़ को जिस चीज़ के लिए चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो पिज़्ज़ा हो या पास्ता। लेकिन मैं चूँकि ना आज पास्ता बना रही हूँ और ना ही पिज़्ज़ा, इसलिए मैं इस मोज़रेला चीज़ को टेस्ट करने के लिए यहाँ ब्रेड के स्लाइस का इस्तेमाल करूँगी। लेकिन इस ब्रेड के ऊपर रखने के लिए मेरे पास थोड़ी सी फ्राई की हुई वेजिटेबल्स ज़रूर मौजूद हैं, इसलिए मैं इन वेजिटेबल्स को इस ब्रेड के ऊपर सेट कर दूंगी और इसी के साथ साथ जो मोज़रेला चीज़ हमने ग्रेट करके रखी थी उसकी हम इसके ऊपर एक लेयर लगा देंगे। अब ये आपकी चॉइस है कि आप यहाँ कितनी मोज़रेला चीज़ इस्तेमाल करना चाहते हैं। अब हम इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए कर देंगे कवर, ताकि हमने इसके ऊपर जो मोज़रेला चीज़ स्प्रिंकल की है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। उम्मीद करती हूँ कि इस टेस्ट को देखने के बाद आपको यकीन हो गया होगा कि इस रेसिपी से आप भी कितनी ज़बरदस्त सी मोज़रेला चीज़ बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब मैं आपको इस स्लाइस को तोड़ के भी दिखा देती हूँ ताकि आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो सके कि इसके अंदर तार बनी है या नहीं। आप भी एक बार मेरी इस मोज़रेला चीज़ की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद मुझे अपना फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा। इसी के साथ मुझे अगली आने वाली नई रेसिपी तक के लिए इजाज़त दीजिए। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।